जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कृपया करके आप सब लोग जो चैनल पे नए आए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। जेठ के महीने में कौन से वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किन किन वृक्ष की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है, और जेठ के महीने में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनके नीचे नाम जाप करने से, पूजा करने से कई गुना, लाख गुना होके फल मिलता है। जो लाख दिन में आप पूजा करोगे वो फल मिलेगा। जिन वृक्ष, और इतनी महिमा है उन वृक्षों की कि आप एक दिन में ही कर लोगे तो वो लाख गुना होके ही मिलेगा। एक दिन में लाख गुना होके मिलेगा। तो हम जानते हैं कि वो 8 वृक्ष कौन कौन से हैं और उनकी महिमा क्या क्या है। शुरू करते हैं। बेल वृक्ष जैसे पूजा करते हैं, जहाँ भी हम लोग पूजा करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो जैसे बेल वृक्ष का गमला और तुलसी का गमला, तुलसी का वृक्ष अपने पास अगर रखते हैं, पूजा के स्थान पर रखते हैं, उनके पास, उनके नीचे बैठ के बिल्व वृक्ष है और तुलसी है, इनकी महिमा बहुत है। ये असीम कृपा होती है। जो नाम जाप आप लाख दिनों में करोगे फल मिलेगा। अगर उसके पास बैठकर, उसके नीचे बैठकर आप करोगे तो वो एक दिन में ही प्राप्त होता है। एक दिन में उसका फल मिलेगा, लाख गुना एक दिन में मिलेगा। बिल्व वृक्ष और तुलसी के वृक्ष के पास बैठकर, उसके नीचे बैठकर पूजा के स्थान पर उनकी पूजा करिए। अपने जहाँ पूजा स्थान पर पूजा करते हैं वहाँ पे रखिए, अपने पास गमले में लगा लीजिए। बिल्व वृक्ष, तुलसी का वृक्ष गमले में लगाइए, अपने पास रखिए। जहाँ पे आप नाम जाप करते हो पूजा स्थान पर रखिए। बहुत ही महिमा है, नाम जाप करिए, उसकी लाख, एक ही दिन में लाख गुना होके मिलेगा आपको। इतनी कृपा है। पूजा स्थान पर रखिए, अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। आंवला है, कदम है, बरगद है, कि बहुत ही महिमा है। कदम की भी बहुत महिमा है, कदम के वृक्ष की। कदम का वृक्ष का फूल कार्तिक मास में कान्हा को चढ़ाइए, श्री हरि विष्णु को चढ़ाइए, असीम कृपा होती। वो अपने जैसे उन्होंने गोपियों पे कृपा करी थी, वैसी ही कृपा आप पे करेंगे, वैसे भी कृपा हमें करेंगे। कहते हरि हरि बहुत प्रसन्न होते कदम के फूल से। जैसे गोपियों पे कृपा करके, असीम कृपा करके उन्हें अपने पास, मतलब उन पे कृपा करी थी, उनके साथ रासलीला करी, ये सब किया, अपने पास रखा। उसी तरह वो अपने पास, अपने प्रिय भक्त में शामिल हो जाते हैं। उन्हें बहुत प्रिय है कदम के फूल। और जैसे, और दूसरा हम जानते हैं आम का वृक्ष। आम के वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जाप करने से एक दरिद्रता का नाश होता है। आम के वृक्ष के नीचे बैठने से, नाम जाप करने से दरिद्रता का नाश होता है। और अशोक के वृक्ष की बहुत ही महिमा है। अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर जाप करने से घर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे घर में भी बहुत तरीके के दोष लगे होते हैं, कहीं कोई दोष चल रहा है, घर की स्थिति नहीं सही रहती है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा, काम नहीं बन रहा है, तो अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर आप नाम जाप करते हैं तो ग्रह दोष नष्ट होते हैं, अशोक के वृक्ष के नीचे जाप करने से। और रही बात पीपल की वृक्ष की, जेठ मास में पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के वृक्ष की पूजा की भी बहुत महिमा है। लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, श्री हरि वास करते हैं, लक्ष्मी नारायण उन पे कृपा बनाए रखते हैं। जिस अमावस्या के दिन है और संडे के दिन छोड़ के हर दिन जल चढ़ाइए, पूजा करिए पीपल के वृक्ष की। उसके नीचे नाम जाप करने की भी बहुत महिमा। उसके नीचे बैठकर आप नाम जाप करोगे तो आपके सारे रोग नष्ट होंगे, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, स्वस्थ रहोगे आप। कुछ देर शांति से बैठकर नाम जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर। बहुत सब लोग जल्दी जल्दी जल चढ़ाते हैं और फटाक से चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बैठिए शांति से। जैसे मंदिर में आप शांति से बैठते, मंदिर में भी नाम जाप, किसी भी कोने पे कहीं भी बैठ जाइए आप मंदिर में, असीम कृपा मिलती है। जो घर में नहीं मिलती वो मंदिर में दोगुना होके मिलती है। मंदिर में नाम जाप करने से बहुत ही शांति मिलती है और भक्ति बढ़ती है। जितना आप बैठेंगे आप मंदिर में नाम जाप करेंगे, ये मंदिर की भी उतनी ही महिमा है
और वृक्ष की भी महिमा है, जिससे ग्रह भी शांत होते हैं वृक्ष की। और बरगद के वृक्ष, वट वृक्ष पे पूजा करने से, उस पे नाम जाप करने के पति पत्नी में जो कलेश है, पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अभी आ रहा है व्रत 26 तारीख को, सोमवार को वट सावित्री व्रत। उसमें देखो पत्नी अपनी पति के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती है। और जैसे सावित्री ने अपने पति को यमराज से छुड़वाया था, उसके जीवन प्राण दान लिए थे। इसी वट की बहुत ही महिमा है। वट वृक्ष में त्रिदेव वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका आशीर्वाद बना रहता है। वट वृक्ष की भी असीम कृपा होती है, अनंत गुना फल मिलता है। पति पत्नी का अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। उसके नीचे दोनों बैठे जाप करें, सुखमय जीवन रहता है। पति पत्नी के बीच आनंद से रहते हैं, खुशमय रहते हैं। और तुलसी से श्री हरि नारायण मिलते हैं। तुलसी माता श्री हरि से मिलन करवा देती है, कन्हैया से मिलन करवा देती हैं। तुलसी की इतनी महिमा है भक्तों। बिल्व वृक्ष की बहुत महिमा है। बिल्व वृक्ष की पूजा करने से, बिल्व पत्र से पूजा करने से महादेव उसको अपने गले से लगा लेते, प्रिय भक्त में आ जाता है वो। महादेव प्रसन्न रहते हैं, उसे महादेव से अपना बना लेते हैं। इसलिए महादेव पर बिल्व वृक्ष की पत्र जरूर चढ़ाया करिए, उसके नीचे जाप करा करिए। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जाप करिए। श्री हरि की भी कृपा रहती है, लक्ष्मी नारायण की भी कृपा रहती है, प्लस महादेव की भी असीम कृपा रहती है। बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव, उसे अपना बना लेते हैं महादेव भोले बाबा। बहुत ही महिमा, इन 8 वृक्षों की बहुत ही महिमा है भक्तों। कदम के फूल की भी, जैसे मैंने आपको बताया, कदम के फूल कार्तिक मास में कान्हा जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। हो सके तो उसको अपने घर पे भी लगा लीजिए, उसके फूल कन्हैया को चढ़ाइए। वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, कदम के फूल से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उसे अपना बना लेते हैं कन्हैया। और यज्ञ में, जब भी यज्ञ हो तो हवन हो, घर में यज्ञ हवन होता है, आम की लकड़ी से करें। आम की लकड़ी से हवन करने से घर में जो गरीबी का नाश होता है, गरीबी नष्ट होती है, धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञ हमेशा आम की लकड़ी से ही करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास।